दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर मध्य प्रदेश में जबलपुर और उमरिया में रविवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप 11:36 पर आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसका केंद्र पचमढ़ी के 218 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। यह केंद्र जमीन के अंदर 23 किलोमीटर की गहराई पर था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 रही। जबलपुर जिले के पनागर, सिहोरा, सहपुरा, चंदिया और कुंडा में भूकंप का असर रहा। लोग घरों से बाहर निकल आए। सिहोरा की रीचा तिवारी ने बताया कि वे घर में पढ़ाई कर रही थी, दीवार से टिककर खड़ी हुई थी, तभी 2 से 3 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस हुए। खिड़की और पलंग हिलने लगा था। जब तक बाहर जाने का सोचा तब तक झटके बंद हो गए। अगली खबर मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी का सपना देख रही कांग्रेस इस बार बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का मुकाबला उसी की रणनीति से कर रही है। रविवार को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में धर्म संवाद का कार्यक्रम हुआ। इसमें प्रदेश भर के मठ मंदिरों के पुजारी और धर्माचार्य शामिल हुए। कांग्रेस के लिए पीसीसी को भगवा रंग के झंडे से सजाया गया। पुजारियों ने मांग रखी कि प्रदेश में 1974 के पहले की व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए। 1974 के बाद मंदिरों से संबद्ध भूमि में कलेक्टर के नाम दर्ज किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुजारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि 6 महीने बाद प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और हम आपको छूट देंगे। ठेकेदार उद्योगपति को भाजपा जमीन देती है लेकिन पुजारियों को नहीं। अगली खबर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जिस तरह यात्राएं निकालकर बीजेपी ने लोगों से सहयोग मांगा था, मध्य प्रदेश में बीजेपी संत रविदास के मंदिर के लिए ठीक ऐसे ही मुहिम छेड़ेगी। समाज के सभी वर्गों से सहयोग मांगा जाएगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी कार्यकर्ताओं से संत रविदास मंदिर निर्माण के लिए घर घर से सहयोग मांगने की अपील की। सीएम ने एससी मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कहा, संत रविदास किसी एक जाति के नहीं, सर्व समाज के सर्वमान्य संत थे। सरकार सागर जिले में 1 करोड़ की लागत से संत रविदास मंदिर का निर्माण करने जा रही है। मंदिर के निर्माण में एससी मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग लिया था, उसी प्रकार हर घर से ईंट, सीमेंट, गिट्टी, चावल का सहयोग मांगेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश में 10 अप्रैल तक तेज गर्मी नहीं पड़ेगी। ऐसा 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से होगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर भारत और राजस्थान से हीट वेव नहीं आएगी। इससे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश में तापमान 40 डिग्री के पार नहीं होगा। वहीं दूसरे सप्ताह तक गर्म हवाएं भी नहीं चलेगी। मौसम वैज्ञानिक एचएस पांडे ने बताया कि अप्रैल में फिर से मौसम बदलेगा। 2 और 4 अप्रैल को 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। इससे प्रदेश भर में बादल छाए रहेंगे। अगली खबर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित कुमार डोभाल रविवार तड़के भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने भगवान महाकाल के आंगन में करीब 2 घंटे का समय बिताया। भस्म आरती संपन्न होने के बाद गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पंचामृत पूजन और अभिषेक भी किया। डोभाल ने बाबा महाकाल की पूजन पद्धति और भस्म आरती के महत्व की जानकारी भी ली। अगली खबर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में प्रिंसिपल, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के 181 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 3 अप्रैल 2023 से 2 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रिंसिपल परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम आयु सीमा जो है 40 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। अगली खबर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले सियासत भी गरमाने लगे हैं। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। रविवार को पीसीसी मुख्यालय में मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का धर्म संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के मठ मंदिरों के पुजारी शामिल हुए। कांग्रेस मुख्यालय को भगवा रंग के झंडे से सजाया गया। इस पर भाजपा और कांग्रेस में सियासत भी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस मुख्यालय पर भगवा रंग के झंडे लगाने पर कहा कि क्या भगवा पर बीजेपी का ट्रेडमार्क है? क्या भाजपा ने भगवा का ठेका लेकर रखा है? हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं। हम रंग की राजनीति में नहीं जाते, लेकिन हमारे मंदिर जाने से भाजपा को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगली खबर बैतूल के सोना घाटी क्षेत्र में आज किसी असामाजिक तत्व ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा खंडित कर दी। जैसे इसकी जानकारी लगी तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना लगते ही आदिवासी संगठन से जुड़े लोग मौके पर आ गए और नाराजगी जताई। कोतवाली पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। सोना घाटी में होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर के बाजू में आदिवासी समाज द्वारा 3 वर्ष पूर्व एक पत्थर पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित की गई थी। आज सुबह यह प्रतिमा खंडित हालत में मिली तो इससे रोष फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और खंडित प्रतिमा बरामद कर जांच शुरू की है।
अगली खबर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी के कूनो नेशनल पार्क से चीता रविवार को रिहायशी इलाके में पहुंच गया। ग्रामीणों को चीता खेत में नजर आया। चीते के गांव में आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि रात को उसने एक गाय का शिकार भी किया था। कई गांव वाले चीते को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। बता दें कि यह सितंबर 2022 में नामीबिया से भारत लाया गया था। फरवरी में ही इन चीतों को बड़े बाड़ों में खुले जंगल में छोड़ा गया था। चीता जिले की विजयपुर तहसील के गोलापुरी और झार बड़ौदा गाँव के पास के इलाके में है। अगली खबर मध्य प्रदेश में 3 अप्रैल को बोर्ड पैटर्न पर होने वाली 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। राज्य शिक्षा केंद्र रविवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 3 अप्रैल को महावीर जयंती के कारण यह निर्णय लिया गया। जल्द ही परीक्षाओं की नई तारीख की घोषणा की जाएगी। शिक्षा विभाग के अफसरों ने बताया कि सोमवार को 5वीं और 8वीं की गणित का पेपर होना था। इसके अलावा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संगीत विषय का परीक्षा होना था। विभागीय सूत्रों की माने तो इन दोनों परीक्षाओं को लेकर पूरी तैयारी नहीं हो सकी थी। इसके अलावा कई स्थानों पर पर्चा पहुंचाने का काम भी पूरा नहीं हो सका था। हालांकि राज्य शिक्षा केंद्र ने अपने आदेश में अपरिहार्य कारणों का उल्लेख किया है। अगली खबर बांदा जिले में हनुमान चालीसा बजाने पर युवक के घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की, साथ ही साउंड सिस्टम भी तोड़ दिया। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामला शहर कोतवाली के अलीगंज चौकी हाथी खाना इलाके का है। पुलिस सिद्धांत तिवारी ने बताया कि शुक्रवार शाम वो अपने घर में बने गोदाम में पूजा पाठ करने के लिए साउंड सिस्टम पर हनुमान चालीसा बजा रहा था। तभी 15-20 युवक आ धमके और तोड़फोड़ करने लगे। उन्होंने साउंड सिस्टम को भी तोड़ दिया। दोबारा हनुमान चालीसा बजाने पर पीड़ित को जान से मारकर टुकड़े टुकड़े करने का धमकी देकर चले गए। अगली खबर बेबाक तरीके से अपनी बात कहने के लिए मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जब तक नहीं आता तब तक हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। वे बोले, अल्पसंख्यक 4 पत्नियों से 40 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो हिंदुओं को भी जागना होगा। हम हमारे 2 और 40 बच्चों का अंतर नहीं चलेगा। जब उनसे पूछा गया कि वे महिलाओं को बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझते हैं तो उनका कहना था कि जब हिंदू महिलाएं 1 या 2 बच्चे पैदा कर सकती है तो 5-6 करने में क्या बुराई है। अगली खबर सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा उज्जैन में 4 से 10 अप्रैल तक भक्तों को श्री शिव महापुराण कथा सुनाएंगे। श्री बिटल्ले सेवा समिति सीहोर के उज्जैन शाखा द्वारा बड़नगर रोड पर 5 इमली के सामने कथा को लेकर तैयारियां की जा रही है। कथा में देश भर से करीब 7 लाख भक्तों के आने का अनुमान है। इसे देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत बाकलबार के मार्गदर्शन में पार्किंग स्थल तथा नो व्हीकल जोन निर्धारित कर दिया गया है।